हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, री नीट 2026 खत्म हो चुका है। नीट 2027 के लिए तैयारी आपको शुरू करनी है, लेकिन तैयारी शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले साल अपन ने क्या गलतियां की। तो री नीट 2026 का पेपर आपको क्या मैसेज देके गया है, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। री नीट का पेपर आपको ये मैसेज देके गया है कि सिर्फ और सिर्फ लेक्चर लगाने से, सिर्फ और सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ने से, खाली थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने री नीट 2026 के पेपर का एकदम अच्छे से डिटेल एनालिसिस किया है। वो एनालिसिस आपके सामने रखने वाला हूं कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आया था, कौन सा क्वेश्चन कहां से आया था, किस तरीके से सवाल को पूछा गया था और आपको किस तरीके से सवाल को अप्रोच करना था। तो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहला सवाल सबसे पहला सवाल मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन। मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन, इसमें आपको फोटोन और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे रखी थी, दोनों के लिए सेम एनर्जी आपको दे रखी थी। और आपसे पूछा गया था इनके मोमेंटम का रेशियो बताओ, इनके मोमेंटम का रेशियो बताओ। ऐसे सवाल पहले भी पूछे जा चुके हैं, ऐसे सवाल पहले भी पूछे जा चुके हैं। देखो, जेई मेंस 2022 में अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसके सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, इसके सिमिलर क्वेश्चन है। आपसे एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है, आपसे एनर्जी का, और ये देखो मोमेंटम का रेशियो पूछ रहा है। सेम इसी टाइप का सवाल यहाँ पूछा गया था, और यही सवाल नीट में भी पहले पूछा जा चुका है। 2016 नीट 2016 के अंदर ये सवाल पूछा जा चुका है। अगर अपन ये सवाल अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते तो सवाल जो है आराम से हो जाता। देखिए, आप मेरी बात सुनिए। एग्जाम के अंदर एग्जाम के अंदर हम उन्हीं सवालों को कर सकते हैं जो सवाल हमारे देखे हुए हैं। एकदम नया सवाल अगर आपके सामने आता है, एकदम नया सवाल अगर आपके सामने आता है तो उसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए बोलते हैं कि मल्टीपल वैरायटी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मल्टीपल वैरायटी की प्रैक्टिस हमारे पास होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन करके रखते तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से आया हुआ था। वेरिएबल आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, प्रेशर डिफरेंस आपको दे रखा है, फ्लो रेट आपसे पूछा गया था। क्या ऐसे सवाल पहले पूछे जा चुके हैं? यस, एग्जैक्टली ऐसे सवाल पहले पूछे जा चुके हैं। जेई मेंस 2020 के अंदर ये सवाल पूछा जा चुका है, एग्जैक्ट सवाल है। डेटा अलग अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसी तरीके का सवाल देखो यहाँ जेई मेंस 2023 में भी पूछा जा चुका है, और सेम सवाल आपको एच सी वर्मा सर की किताब में भी मिलता है। सेम सवाल आपको एच सी वर्मा सर की किताबें में मिलता है। ये सवाल आपको मिल जाएगा, यहाँ पे फिगर का रेफरेंस देखो दिया हुआ है। सेम सवाल आपको दिया, रेट ऑफ फ्लो। इसमें भी क्या पूछा है देखो, रेट ऑफ फ्लो पूछा गया है। और इसके अंदर भी देखो क्या पूछा गया है, रेट ऑफ फ्लो पूछा गया। तो इस तरीके के सवाल अगर अपन ने कर रखे होंगे तो जल्दी से अप्रोच कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रोटेशन मोशन से था। एंगुलर मोमेंटम का रेशियो निकालना था, एंगुलर मोमेंटम का रेशियो निकालना था। अब एंगुलर मोमेंटम, रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, उसकी समझ आपको होनी चाहिए। इसके लिए जेई मेंस के अंदर ये सवाल देखो पहले आ रखा था। अगर ये सवाल की आपने प्रैक्टिस की है, ये सवाल की आपने प्रैक्टिस की है, तो ये सवाल उससे मिलता जुलता है, उस कॉन्सेप्ट से ये सवाल बड़ी आसानी से हो जाता। सर हमने नोट्स में सवाल किए हैं, यस, कुछ सवाल आपके नोट से भी डायरेक्ट आए हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो नोट से नहीं आए, कुछ सवाल ऐसे हैं जो नोट से नहीं आए। लेकिन जब अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स होना जरूरी है। ऐसे रैंडम आप इधर उधर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। जैसे एक कहावत है, धूड़ में लठ मारना, धूड़ में लठ आप नहीं मार सकते हैं। तो एक प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए, वही एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूँ। देखो, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थोड़ा अच्छा सवाल, थोड़ा लेंदी सवाल जेई एडवांस 2021 में भी आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जेई एडवांस के सवाल करने हैं। सर अब हमें जेई एडवांस के पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे? नहीं, आपको जेई एडवांस के क्वेश्चन, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन करने पड़ेंगे, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन करने पड़ेंगे जो अभी तक जेई मेंस में नहीं पूछे गए हैं, सीधा नीट के एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो उन सवालों को आसान करके आपको करना चाहिए। मैं इस साल उन सवालों को आसान करके कराने वाला हूँ, इस साल आसान करके जेई एडवांस के सवाल कराने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ईएमआई चैप्टर से था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ईएमआई चैप्टर से था। ईएमआई चैप्टर से क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए सवाल को। सेल्फ इंडक्टेंस पूछा गया, सेल्फ इंडक्टेंस सीधा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया हुआ है, सीधा सीधा सवाल एनसीईआरटी से आया हुआ है, सीधा फॉर्मूला एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। एनसीईआरटी जरूरी है, एनसीईआरटी जरूरी है। एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जाम्पल,
एनसीईआरटी के जो बेक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो, एनसीईआरटी के ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर चैप्टर में करने चाहिए। और कुछ चैप्टर की तो थ्योरी भी अच्छे से पढ़नी चाहिए, पीछे जो समरी दे रखी होती है वो सारे चैप्टर की पढ़नी चाहिए, सारे चैप्टर की पढ़नी चाहिए। हम क्या करते हैं, साल शुरू होता है, शुरुआत में जोश में रहते हैं, लास्ट में हम सिर्फ और सिर्फ वन शॉट लेक्चर पे रिलाई कर रहे होते हैं कि ये देख लेंगे काम हो जाएगा, ये देख लेंगे काम हो जाएगा। नहीं भाई, प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको खुद पेन उठा के करनी पड़ेगी, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जितना जल्दी समझ जाओगे, नीट 2027 आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल एक्सपेंशन से सवाल आया हुआ है, थर्मल एक्सपेंशन से सवाल आया हुआ है। टेम्परेचर बढ़ा दिया, अल्फा दे दिया, अल्फा दे दिया, आपसे वॉल्यूम में इंक्रीज पूछा है। क्या ऐसा सवाल पहले पूछा जा चुका है? यस, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में सवाल पूछा जा चुका है जेई मेंस 2022 के अंदर। डेट आपके सामने है, डेट आपके सामने, सवाल वेरीफाई कर सकते हो। बाकी डिट्टो सवाल चाहिए, ये रहा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर ये सवाल दिया हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर ये सवाल दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, करंट इलेक्ट्रिसिटी से सवाल आया हुआ है। दो रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में लगाया हुआ है, एक का टेम्परेचर कोफिशिएंट प्लस में दिया हुआ है, दूसरे का टेम्परेचर कोफिशिएंट माइनस में दिया हुआ है। पूछ रहा है किसमें करंट सेम रहेगा, किसमें करंट बदलेगा। तो उसके लिए अल्फा इक्विवेलेंट का नॉलेज होना चाहिए, अल्फा इक्विवेलेंट का नॉलेज होना चाहिए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, टाइम कम होता है, टाइम कम होता है तो लेक्चर जो है वो शॉर्ट में लगाने की कोशिश करते हैं, शॉर्ट में। लेकिन शॉर्ट में लेक्चर आपने लगाया, उसके बाद अगर आप ऑथेंटिक सोर्स से अगर आप प्रैक्टिस कर लो तो भी काम हो जाए, तो भी काम हो जाए। अगर ये सवाल अल्फा इक्विवेलेंट का सवाल आपने कर रखा होता तो ये सवाल हम बड़ी आसानी से कर लेते, बड़ी आसानी से कर लेते। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है। मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है ड्यूअल नेचर का, कि पावर का इफेक्ट क्या पड़ेगा, किस पे, करंट पे और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे पावर का क्या फर्क पड़ेगा, अच्छे से बताते हैं। इस टाइप के सवाल, बहुत सारे सवाल टेस्ट सीरीज में आते हैं, बहुत सारे इस तरीके के सवाल पीवाईक्यू के अंदर आपको मिलेंगे, जेई मेंस के पीवाईक्यू के अंदर मिलेंगे। ये देखिए, एक सवाल मैंने रेफरेंस के तौर पे आपके सामने लगाया है, रेफरेंस के तौर पे मैंने आपके सामने लगाया हुआ है। सिमिलर सवाल है, सिमिलर सवाल है, कुछ सवाल एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं, कुछ सवाल कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनर डायोड, जीनर डायोड फेमस क्वेश्चन, नीट फेवरेट, जेई मेंस फेवरेट क्वेश्चन है। जीनर डायोड का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा गया है। जेई मेंस के मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं, आपको पता है, एक ही ईयर के अंदर 2 बार एग्जाम कराते हैं, फिर उसके अंदर अलग अलग शिफ्ट होती है। लेकिन ये क्वेश्चन ना आए, ये क्वेश्चन ना आए, ऐसा बड़ा ही रेयर चांस होता है कि ये क्वेश्चन ना मिले। ये क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, करना आता है, हर बच्चे को करना आता है। अगर ये क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं तो फिर सोचने वाला विषय है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कमी रह गई, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कमी रह गई। ये देखो, मैंने और रेफरेंस लगाए, और रेफरेंस लगाए, इतने सारे सवाल पूछे गए, इतने सारे सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फ्लूइड मैकेनिक्स, विस्कोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, विस्कोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कि टर्मिनल वेलोसिटी और सिग्मा बाई रो के बीच ग्राफ कैसा आएगा। देखो, कुछ बच्चे क्या है, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा जोर देना चाहूंगा, कुछ बच्चे बेसिक मैथ्स पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं, बेसिक मैथ्स पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं। बेसिक मैथ्स के अंदर बेटा ग्राफ की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। आप ग्राफ पढ़िए, 2 से 3 दिन लगा के ग्राफ पढ़िए, क्योंकि ग्राफ अगर आप पहले 2-3 दिन दे दोगे ना, आगे का बहुत सारा समय बचा लेगा, आगे का बहुत सारा समय बचा लेगा। तो फॉर्मूले के बाद यहाँ बेसिक मैथ की समझ बहुत ज्यादा जरूरी थी सवाल को सोल्व करने के लिए। हालांकि इस टाइप का सवाल पहले पूछा जा चुका है, देखो जेई मेन 2025 के अंदर इस टाइप का सवाल, इससे मिलता जुलता सवाल पूछा जा चुका है, जिसके अंदर वो ग्राफिकल एनालिसिस करा रहा है, ग्राफिकल एनालिसिस करा रहा है। तो जब भी अपन कोई भी सवाल करें, कोई भी सवाल करने के बाद, कोई भी सवाल करने के बाद उस सवाल के आसपास भी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इस सवाल में क्या ऐसे कुछ पूछा जा सकता था, इस सवाल में क्या ऐसे कुछ पूछा जा सकता था। अब अगर आप नहीं सोच पा रहे तो किसी ऐसे मास्टर जी को फॉलो करिए जो इस तरीके से मेहनत करके आपको सवाल कराते हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चन बार बार नहीं कराते हैं, ठीक है, हर साल सेम चीज़ नहीं पढ़ाते हैं। समझ में आई बात? अब देखो, इस टाइप का सवाल और पूछा गया, और पूछा गया, तो ऐसे सवाल अगर करेंगे तो इस टाइप के सवाल करने की समझ हमारी बनेगी। एग्जाम के अंदर हम लो कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे, लो कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे। तो गलतियों को पकड़िए, गलतियों को सुधारिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जितने भी सवाल हैं, देखे देखे से सवाल है, देखे देखे से सवाल है।
जब पेपर आता है तो काफी लोगों ने बोला एकदम नया पेपर था। अरे भाई एकदम नया पेपर नहीं था, थोड़ा सा थोड़ा सा करेक्टेड क्वेश्चन था, थोड़ा सा मॉडिफाइड क्वेश्चन था, ऐसे आप बोल सकते हैं। थोड़ा सा करेक्टेड क्वेश्चन था, थोड़ा सा मॉडिफाइड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। स्केप वेलोसिटी से रिलेटेड मास सेम दिया हुआ, रेडियस चेंज कर रहा है, स्केप वेलोसिटी का रेशियो, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये देखो जेई मेंस में क्वेश्चन मास रेडियस वेरी कराया, एस्केप वेलोसिटी पूछ लिया। नीट में पूछा जा चुका है पहले ही नीट में भी पूछा जा चुका है। ये देखो दोनों सवाल नीट में पूछे जा चुके हैं। मास रेडियस में वेरिएशन कराया, मास रेडियस में वेरिएशन कराया, एस्केप वेलोसिटी में वेरिएशन पूछ लिया, एस्केप वेलोसिटी में वेरिएशन पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एसी सर्किट फेमस रेजोनेंस का सवाल है, सब दे दिया गया। करंट का एम्पलीट्यूड आपसे पूछा गया, करंट का एम्पलीट्यूड पूछा गया। कैसे सवाल पूछे जा चुके हैं पहले? यस पूछे जा चुके हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट बताओ, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट बताओ। अब आप इस साल इस जेई एडवांस के सवाल को भी करके जाइए, क्योंकि ये एक सवाल में 4 सवाल है। बच्चे घबराते हैं, सर जेई एडवांस का सवाल, जेई एडवांस का सवाल, जेई एडवांस का सवाल। बेटा कुछ जेई एडवांस के सवाल ऐसे हैं जो नीट के सिलेबस की समझ से भी हो सकते हैं। उन सवालों को ढूंढना जरूरी है, उन सवालों को ढूंढना जरूरी है। अगर इस साल अपन ने ये काम कर लिया तो नीट 2027 आपका है। ये बात मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये बात मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। देखो क्या पूछ रहा है, ओमेगा पूछ रहा है, जब कब वो फेज में आएंगे, कब वो फेज में आएंगे तो सर्किट किस तरीके से बिहेव करेगा। अब सर्किट किस तरीके से बिहेव करेगा, ऐसे सवाल पहले नीट में पूछे जा चुके हैं। अब ये क्या है, मल्टी मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं। तो ऐसी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। मेरा ये वीडियो बनाने का सिंपल सा ये लॉजिक है कि मैं आपको ये समझ दे पाऊं कि हमें कौन कौन से रेफरेंस सही तरीके से फॉलो करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिए फिर से ईएमआई का सवाल, सेल्फ इंडक्टेंस पे सवाल आया। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दे दिया गया आपको, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दे दिया गया। क्या ऐसे सवाल, और फिर क्या पूछ रहा है, फिर आपसे ईएमएफ का रेशियो पूछ रहा है, ईएमएफ का रेशियो पूछ रहा है। क्या ईएमएफ का रेशियो निकालना पूछ रखा है पहले? बिल्कुल पूछ रखा है। या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले किसी ने पूछ रखा है? बिल्कुल पूछ रखा है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछ रखा है। अगर डिफरेंट वैरायटी कर रखी है तो अपन कर पाएंगे सवाल को, सवाल कहीं नहीं रुकेगा हमारा। फिर देखिए कैपेसिटर का क्वेश्चन, कैपेसिटर का क्वेश्चन हु बहू क्वेश्चन एच सी वर्मा सर की किताब में है। सोल्ड एग्जाम्पल, ये ज्यादा दूर नहीं जाना है, सोल्ड एग्जाम्पल के अंदर ही इन्होंने तो बहुत सारी चीजें पूछ रखी है। चार्ज पूछ रखा है, पोटेंशियल पूछ रखा है, चार्ज आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। यहाँ आपको कैपेसिटेंस भी अलग अलग दिया हुआ है, यहाँ तो फिर भी कैपेसिटेंस आइडेंटिकल दिया हुआ है, यहाँ कैपेसिटेंस अपने को आइडेंटिकल कैपेसिटेंस दिया हुआ है, तो आसान हो जाएगा। ये सवाल किया हुआ है तो ये सवाल उसके मुकाबले बहुत आसान है, इसके लेवल के मुकाबले इसका लेवल 20% भी नहीं है, 20% भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फिर से देखो, फिर से ईएमआई का सवाल, लेकिन इसमें आपसे वो पावर पूछ रहा है, ईएमआई प्लस एसी प्लस करंट का मिक्स्ड क्वेश्चन आप बोल सकते हो, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जिसे अपन बोलते हैं। उसके बाद भी इसके अंदर बेटा बेसिक मैथ्स काम आएगी, उसके बाद भी इसके अंदर बेसिक मैथ्स काम आएगी, बेसिक मैथ्स, ग्राफ काम आएगा, ईएमआई काम आएगा, एसी, करंट, बेसिक मैथ्स, इस तरीके का सवाल होना चाहिए। बढ़िया सवाल है ना? क्या ऐसे सवाल करने की समझ थी हमारे अंदर? बिल्कुल, नीट के अंदर ही ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2 बार, 2 बार नीट के अंदर ये सवाल पूछा जा चुका है। उसके बाद जेई मेंस में फिर से ये सवाल पूछा जा चुका है, जेई मेंस में फिर से ये सवाल पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए आपको वर्क डन पूछा गया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए आपको वर्क डन पूछा गया, गामा दे दिया गया, गामा दे दिया गया। कैसा सवाल? यस, नीट में ही पूछा जा चुका है, नीट में ही पूछा जा चुका है। वर्क डन देके टेम्परेचर पूछा था, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है दोनों क्वेश्चन का, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है दोनों क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 16 काइनेमेटिक्स का सवाल, काइनेमेटिक्स का सवाल, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है, एवरेज स्पीड पूछी गई है। क्या पूछी गई है? एवरेज स्पीड पूछी गई। ये वो वाले सवाल होते हैं बेटा जिसके अंदर डायरेक्शन चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। या तो इस ग्राफ को या तो इस क्वेश्चन को ग्राफ से करना पड़ता है, या इस क्वेश्चन को लिमिट तोड़ के करना पड़ता है। इस टाइप के सवाल एनसीईआरटी के अंदर देखो, एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं
ये एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जाम्पल है आपके सामने, सोल्ड एग्जाम्पल है। एक्स की इक्वेशन दे दी है, ए और बी दे दिया है, इसमें आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है, इन्होंने एवरेज स्पीड पूछ ली है, इन्होंने एवरेज स्पीड पूछ ली है। इस क्वेश्चन के मुकाबले ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप है, लेवल अप है। नेक्स्ट, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, कुछ ऐसे चैप्टर हैं, इलास्टिसिटी वाला चैप्टर हो गया आपका, मॉडर्न फिजिक्स हो गई, मॉडर्न फिजिक्स हो गई, इलास्टिसिटी वाला चैप्टर हो गया, थर्मल वाला चैप्टर हो गया, ईएमडब्ल्यू वाला चैप्टर हो गया, इसकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। बाकी जितने भी चैप्टर हैं, बाकी जितने भी चैप्टर है उसके अंदर आप सोल्ड एग्जाम्पल करिए, बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करिए, आपका इनफ है, पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं रहेगा। ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ देख लीजिए, कोई टेबल है तो उसको देख लीजिए, बाकी ऐसे लाइन टू लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन ये कुछ ऐसे चैप्टर है लाइन टू लाइन पढ़ने की जरूरत है। कभी कभी यहाँ पहले वेवलेंथ पूछी जाती थी, पहले वेवलेंथ पूछी जाती थी, अब देखो इनके यूज पूछे गए, साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इनके यूज क्या क्या है। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा एनसीईआरटी से था, ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी से था। नेक्स्ट देखो, आइडियल केस, आइडियल केस के लिए आपसे सीपी बाई सीवी दे रखा था, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपसे पूछा गया था, लेकिन सवाल में वाइब्रेशनल मोड को, सॉरी वाइब्रेशनल मोड पूछे गए थे, डिग्री सीपी बाई सीवी देके वाइब्रेशनल मोड को इंक्लूड किया गया। अब कुछ बच्चे पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, वाइब्रेशनल मोड का पता ही नहीं होता है। ये सवाल नीट नहीं पूछ रखा है, जब 2024 में री एग्जाम हुआ था ना तब, कुछ बच्चों को तो ये सवाल पता ही नहीं है। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये सवाल पहली बार अभी इस वीडियो के अंदर देखा है, कमेंट करके जरूर बताना। देखो ये सेम सवाल है, सीपी बाई सीवी, सीपी बाई सीवी, वाइब्रेशनल मोड आपसे पूछे गए हैं, वाइब्रेशनल मोड आपसे पूछे गए हैं। ये सवाल वेरिएबल में था, ये सवाल न्यूमेरिकल में पूछ लिया, ये सवाल वेरिएबल में था, ये सवाल न्यूमेरिकल में पूछ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बढ़िया सवाल, इलेक्ट्रोस्टैटिक का बढ़िया सवाल, जिसके अंदर आपसे वर्क डन पूछा जा रहा है, पोटेंशियल में चेंज निकाल के वर्क डन निकालना था, पोटेंशियल में चेंज निकाल के वर्क डन निकालना था। इस टाइप का सवाल EIEEE, जिस जो जेई मेंस का पुराना नाम है, उसके अंदर इस टाइप के सवाल, वर्क डन वाले सवाल पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, करंट को डिवाइड भी करवा लिया, करंट को डिवाइड भी करा लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट भी यूज करा लिया, प्लस MEC का कॉन्सेप्ट भी यूज करा लिया। लेकिन ये तो सवाल नया नहीं था नीट के लिए, ये सवाल नीट ने ही पहले पूछ रखा है, ये सवाल नीट ने ही पहले पूछ रखा है, ये कोई नया सवाल नहीं है, ये कोई नया सवाल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, बुलाई हिट करी कहाँ तक जाएगा पूछा गया था। क्या ऐसे सवाल करते हैं अपन? बिल्कुल ऐसे सवाल करते हैं। ऐसे सवाल क्या पूछे गए हैं? बिल्कुल ऐसे सवाल पूछे गए हैं। ये उल्टा सवाल है, ऊपर से नीचे आएगा, इसको हिट करेगा, इसकी वेलोसिटी पूछिए, वेलोसिटी दे रखी है, कितना ऊपर जाएगा वो आपसे पूछा गया। तो क्या नेक्स्ट नीट 2027 में ये क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता भाई, क्यों नहीं आ सकता। अभी अपन ने देखा नीट के पिछले पेपर से इंस्पायर्ड क्वेश्चन अगले पेपर में आते हैं, तो क्या ये सवाल नहीं आ सकता? क्या बिल्कुल आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन से मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन बताओ, स्पीड बताओ, वेवलेंथ बताओ, स्पीड बताओ, वेवलेंथ बताओ। जेई मेंस के अंदर ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं, जेई मेंस के अंदर ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं। ये वही सवाल है जिसके दो आंसर दिए गए, ये वही सवाल है जिसके दो आंसर दिए गए हैं, दो ऑप्शन इसके अंदर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फ्रिक्शन से रिलेटेड, फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन है, वर्क डन और फ्रिक्शन दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। देखो इस बार बढ़िया बात क्या है, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो डरने की जरूरत नहीं होती है कि सर पेपर टफ आएगा, पेपर टफ आएगा। हमेशा ध्यान रखिए, आपको कॉलेज, आपका ड्रीम कॉलेज जो है वो रैंक से मिलेगा, ना कि मार्क्स से मिलेगा। ठीक है, इजी पेपर आता है तो बच्चों को लॉस ही झेलना पड़ता है, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, खाली नंबर लेके एक बार खुश हो जाते हैं, वो एक मोमेंट की खुशी होती है कि हाँ इतने नंबर आ रहे हैं। लेकिन आप बड़े तरीके में देखोगे ना तो पेपर का लेवल ठीक ठाक रहना चाहिए, पेपर का लेवल जो है वो ठीक ठाक रहना चाहिए। अब क्या ऐसे सवाल हम कर सकते थे? बिल्कुल ऐसे सवाल कर सकते हो आप, ऐसे सवाल ट्रिक से भी कर सकते हो, इसकी ट्रिक भी आपको बता दी जाएगी। नहीं तो क्या ऐसे सवाल अपन प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं? बिल्कुल
कैसे सवाल पूछे गए हैं, ये देखिए ऐसे सवाल पूछे गए हैं। ऐसे सवाल एनसीईआरटी के अंदर भी है, आप ऐसे बोल सकते हो एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, आप ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में आपको दो लिक्विड डाल के दे दिए, दो लिक्विड वाले सवाल क्या पहले पूछे गए हैं, यस ये रहा सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन वाले सवाल है ना, एनर्जी कंजर्वेशन वाले सवाल है, इसमें आपको एनर्जी कंजर्व करनी पड़ती है, एनर्जी कंजर्वेशन वाले सवाल है ये, एनर्जी कंजर्व करनी पड़ती है, एनर्जी कंजर्व करनी पड़ती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है। ये देखिए कैसे सवाल हैं, यस ऐसे सवाल एग्जिस्ट कर रहे हैं पहले से, ये देखिए ये सवाल, ऐसे सवाल पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों सवाल जेई मेंस के हैं, दोनों सवाल जेई मेंस के हैं। इस टाइप के सवाल आप, इस टाइप के सवाल आप ग्रेविटेशन में भी करते हैं, इस टाइप के सवाल आप ग्रेविटेशन में भी करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन वाले सवाल, एनर्जी कंजर्वेशन वाले सवाल आप ग्रेविटेशन में भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैंकिंग वाला, फ्रिक्शन से रिलेटेड बैंकिंग वाला सवाल, ठीक है, वियर एंड टीयर नहीं होना चाहिए, तो फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए, तो इसके लिए जो मेन फॉर्मूला है देखो ये रहा, डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होता है और पूछा भी गया, अगर कोई बच्चा पीवाईक्यू कर लेगा तो उसका काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन बेटा फिर से ऐसा सवाल, फिर से ऐसा सवाल जो बेसिक मैथ्स प्लस वेक्टर, बेसिक मैथ प्लस वेक्टर की क्वालिटी नॉलेज चाहिए ना जिस सवाल को, वो ये वाला सवाल है। और भी नीचे ग्राफ, बेसिक मैथ और वेक्टर की क्वालिटी नॉलेज इस सवाल को चाहिए। तो बेसिक मैथ और वेक्टर को अपन कभी कभी छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, उनके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, उनके भी क्वेश्चन अच्छे लेवल के प्रैक्टिस करने हैं, उनके भी क्वेश्चन अच्छे लेवल के प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। ये देखिए ऐसे सवाल क्या पहले पूछे जा चुके हैं, ये रहा रेफरेंस आपके सामने है, सवाल पूछे जा चुके हैं ऐसे पहले। डायोड का आसान सवाल है, आसान सवाल है, लेकिन बच्चा देख के घबरा जाता है, तीन तीन डायोड, लेकिन सोचो ऐसे सवाल करके जाए। ये देखो एमएचसीईटी का पेपर है, महाराष्ट्र के लिए जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है वहां के पेपर से भी सवाल आए हुए हैं। एक सवाल तो ऐसा है जो जेई मेंस में कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन एमएचसीईटी के पेपर के अंदर है वो सवाल, ठीक है। लेकिन तीन तीन डायोड से अपन कब नहीं घबराएंगे, तीन तीन डायोड से हम कब नहीं घबराएंगे, जब अपन तीन तीन डायोड वाला सवाल करके जाएंगे, जब अपन तीन तीन डायोड वाला सवाल करके जाएंगे तो हम उस सवाल से घबराएंगे नहीं, सिंपल सी बात है। आगे देखिए रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, दो लेंस एक साथ जोड़ दिए, दो लेंस एक साथ जोड़ दिए, क्या ऐसे सवाल हैं, बिल्कुल ऐसे सवाल है। ये देखो खाली डेटा ही तो चेंज किया और क्या किया, खाली डेटा ही तो चेंज किया और क्या किया इस सवाल के अंदर। ऐसे सवाल और बहुत सारे पूछे जा चुके हैं, ये देखिए जेई मेंस के अंदर, जेई एडवांस के अंदर, तो ऐसे सवाल जेई एडवांस के ऐसे सवाल जो नीट के नॉलेज से हो सकते हैं, जिनके सॉल्यूशन लेंदी नहीं है, वो अपने को करने चाहिए, वो अपने को करने चाहिए, वो अपने को करने चाहिए। तो आपको किसी ऐसे बंदे को ढूंढना पड़ेगा जो सवाल कराए, आपको सवाल आपको कराए। नेक्स्ट सवाल रोटेशन का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी, क्या लगेगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी। क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम के सवाल पहले पूछे जा चुके हैं, ये देखो भरा पड़ा है, पैरेलल एक्सिस के सवालों से क्वेश्चन बैंक भरा पड़ा है, पैरेलल एक्सिस के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हम घबरा जाते हैं, ये सब बड़ा सारा लैंग्वेज देखे, बड़ी सारी लैंग्वेज देखे घबरा जाता है। घबराना नहीं है, अपने आप को मजबूत करना है। कैसे करेंगे, जिस टाइप के सवाल एग्जाम पूछ रहा है आजकल उन सवालों में जाना है, दो लाइन तीन लाइन के सवालों में से फंस के बीच में नहीं रहना कि दो लाइन का सवाल ही करेंगे सर, तीन लाइन का सवाल ही करेंगे, ऐसा नीट में थोड़ी पूछा जाता है, नीट का पेपर तो आसान आता है, नहीं बेटा, पिछले 2 सालों से देख लो आप, नीट का पेपर ने अपना लेवल ऊपर कर लिया है, आपको भी अपना लेवल ऊपर करना पड़ेगा। मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन सीधा सीधा एनसीईआरटी में फॉर्मूला दे रखा है, हालांकि नोट्स में भी होता है, ऑब्वियसली बात एनसीईआरटी में तो नोट्स में होगा, वहां से ये सवाल किया जा सकता है। क्या ऐसे सवाल पूछे जा चुके हैं, यस पूछे जा चुके हैं, इवन ऐसे सवाल आपको, ऐसे सवाल आपको नीट के पीवाईक्यूज में भी मिल जाएंगे, मैंने तो यहाँ रेफरेंस कम लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, पता नहीं नीट वालों को क्यों इतना प्यार है इस टॉपिक से, मीन फ्री पाथ के क्वेश्चन पूछते रहते हैं। देखो ये देखो पहले पूछा है, पहले पूछा है, 3 बार पूछ लिया, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, ये अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था, फ्लूइड प्लस एसएचएम, फ्लूइड प्लस एसएचएम। पहले ऐसे सवाल जब बच्चों को कराए जाते थे क्लास के अंदर तो बच्चे
नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे, लेकिन आप जो टाइम है, जो आज का समय चल रहा है, उसकी हकीकत को समझिए कि जो रिक्वायरमेंट है वही आपको कराई जा रही है, रिक्वायरमेंट जो है वही आपको कराई जा रही है। देखो, अगर आप जेई मेंस का ये सवाल करते, अगर आप जेई मेंस का ये सवाल करते, जेई मेंस का सवाल कर लेते, तो ये सवाल हो जाता। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है। 34 हार्मोनिक, हार्मोनिक नोट्स, इन सब का आइडिया होना चाहिए। ये रहा देखो एनसीईआरटी, एकदम बढ़िया तरीके से डायग्राम बना के बताता है कितने नोट कौन से हार्मोनिक के अंदर। फिर देखो ये क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए भी बताया गया, और ढेर सारे सवाल, ढेर सारे सवाल हैं हार्मोनिक ओवरटोन के, तो ढेर सारे सवाल है। बच्चों को वेव चैप्टर बड़ा लगता है, मैं कहता हूं कि आप लास्ट में आके इस टॉपिक को कर लीजिए, लास्ट में आके आप इस टॉपिक को कर लीजिए, यहीं से सवाल फंसता है, यहीं से सवाल फंसता है। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से हो भी जाता है, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से हो भी जाता है। नेक्स्ट, मॉडर्न फिजिक्स का सवाल, मॉडर्न फिजिक्स का सवाल, ये सवाल तो एग्जैक्टली सेम आ गया, ध्यान से देखो, ये सवाल तो एग्जैक्टली सेम आ गया, बस थोड़ा सा फेर बदल किया डेटा के अंदर, सवाल एग्जैक्टली सेम आ गया। जेई मेंस, एनसीईआरटी, एचसी वर्मा इंस्पायर्ड पेपर था ये, है ना। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बच्चों को नया क्वेश्चन लगा, नया क्वेश्चन लगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के नाम पे बच्चे सिर्फ और सिर्फ पढ़ते थे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। लेकिन आप देखिए ना, पैटर्न देखिए, जेई मेंस मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर के जो एक्सपेरिमेंट है, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, उसके कितने सारे सवाल पूछ रहा है, आपको सवाल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इवन कोई बच्चा ये एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स जो एनसीईआरटी ने दे रखी थी या नीट ने अपने सिलेबस में दे रखी थी, अगर सिर्फ वो पढ़ के ही जाता ना, तो भी उसको पता लग जाता कि इंडेक्स करेक्शन जो है वो किस एक्सपेरिमेंट में लिखा हुआ है। रे ऑप्टिक्स का कोई एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर लिखा हुआ है इंडेक्स करेक्शन, उसके अंदर लिखा हुआ है इंडेक्स करेक्शन। तो ये एनसीईआरटी का लैब मैनुअल है, एक्सपेरिमेंट नंबर 11 से 13 जितने भी एक्सपेरिमेंट है, उन सब में ये वर्ड यूज हो रहा है। रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ लगा दी, रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ लगा दी, इनको ध्यान से देख लेना, इनको ध्यान से देख लेना। ये फेमस फेमस, ठीक है, ये आसान था, आसान भी थे सवाल, टफ भी थे, नए सोचने वाले भी थे, बेसिक मैथ, वेक्टर, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी थे, सारे थे। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब वाला सवाल। नेक्स्ट, यूनिट डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन। बेटा जेई मेंस वाले बोल्ट्जमान कांस्टेंट पूछ पूछ के परेशान हो गए, है ना, पूछ पूछ के परेशान हो गए। इस बार नीट ने भी पूछ लिया, बोल्ट्जमान कांस्टेंट तो पूछा ही पूछा, साथ में स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट, विंड डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, सारे पूछ लिए, है ना, सारे पूछ लिए। नेक्स्ट, अगेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी, क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी। स्टॉपिंग पोटेंशियल और वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन था। इस टाइप के सवाल पहले पूछे जा चुके हैं। अगर ये सवाल हम अपन करके जाएंगे एग्जाम के अंदर, फेमिलियर फील करेंगे, एग्जाम के अंदर अपन फेमिलियर फील करेंगे। ये वीडियो बनाने का बस यही पर्पज है। जेईई मेन 2014 में भी देखो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, एग्जैक्ट सेम नहीं होगा, कॉन्सेप्ट सेम होगा, उससे इंस्पायर्ड सवाल होगा, तो भी आप कर लोगे, तो भी आपको मिला जुला लगेगा, तो भी आपको मिला जुला लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो बोनस हो गया था, ये वो क्वेश्चन है जो बोनस हो गया था। ठीक है, क्या कह रहा था कि लेफ्ट में जा रहा है, फोर्थ कोइंसाइड कर रहा है, फोर्थ कोइंसाइड कर रहा है, बस ये आगे डेटा देना था, वो डेटा नहीं दिया गया इसके अंदर, वो डेटा नहीं दिया गया इसके अंदर, इस वजह से इस सवाल को बोनस कर दिया। ये ऐसे सवाल पूछे जा चुके हैं, काफी स्टैंडर्ड सवाल है, काफी स्टैंडर्ड सवाल है। ये देखिए डिट्टो सवाल छाप दिया, डिट्टो सवाल छाप दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग का क्वेश्चन। ये देखिए, क्यों कहते हैं आपको, क्यों कहते हैं आपको कि एनसीईआरटी रेफर करिए, एनसीईआरटी में सोल्ड एग्जाम्पल करिए, एनसीईआरटी के अंदर आप ग्राफ करिए, एनसीईआरटी का डेटा करिए, एनसीईआरटी का डेटा करिए। क्यों, डायरेक्ट सवाल आता है भाई, डायरेक्ट सवाल आता है, अगर नहीं देख रखा तो गड़बड़ होगी, नहीं देख रखा तो गड़बड़ होगी। एटम का सिंपल सा सवाल, एटम का सिंपल सा सवाल। थर्मोडायनामिक का क्वेश्चन, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस काफी फेमस है, काफी फेमस है, नीट खुद पूछ चुका है, नीट खुद पूछ चुका है, 2 बार, देख 2 बार पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 44, ये वो क्वेश्चन है बेटा जो जेई मेंस ने अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन ये MHCET में ये क्वेश्चन 2023 में पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन मैं पिछले 6 साल से अपने नोट्स के अंदर करा रहा हूँ। सेम सवाल, ये देखिए, ये दोनों सवाल एक साथ कराता हूँ मैं, ये दोनों सवाल एक साथ कराता हूँ, सेम क्वेश्चन
नीट में आपको देखने को मिला? जेई मेंस ने अभी तक ये सवाल नहीं पूछा है, अभी पूछना बाकी है, हो सकता है कि अगले साल पूछ ले। जेई मेंस का पेपर नीट से इंस्पायर आ जाए, जेई मेंस का पेपर नीट से इंस्पायर आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, एसएचएम का क्वेश्चन। एसएचएम का क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब ग्राफ सर्कल बनेगा। तो आपको v और x के बीच ग्राफ का पैटर्न पता होना चाहिए कि x ये सारे आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए, ये अपने को पता होना चाहिए। क्या इसके लिए भी पहले रेफरेंस थे क्या? यस, पहले रेफरेंस थे। देखो पहले भी इस टाइप के सवाल पूछे जा चुके हैं। तो लगभग लगभग अगर अपन सही तरीके से सही सोर्स को फॉलो कर लेना, सही तरीके से सही सोर्स को फॉलो कर ले तो काम हो जाएगा। नीट 2027 में आपका काम हो जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से। तो क्या सोर्स थे, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या सोर्स थे। एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है। एनसीईआरटी के अंदर आपको कुछ चैप्टर के अंदर पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, कुछ चैप्टर के अंदर पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है। समय मिले आपको तो सारे चैप्टर में पढ़िए, कोई मना नहीं है, लेकिन सोल्ड एग्जाम्पल किसी भी चैप्टर का नहीं छोड़ना, सोल्ड एग्जाम्पल किसी भी चैप्टर का नहीं छोड़ना, डायग्राम किसी भी चैप्टर का नहीं छोड़ना, डायग्राम किसी चैप्टर का नहीं छोड़ना। और कोई भी डेटा है, कोई भी डेटा है उसको देखिए, उसको देखिए, समरी को देखिए, समरी को देखिए, समरी पॉइंट्स जो होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं उनको देखिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्व करिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्व करिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आ रहे हैं। जेई मेंस के पीवाईक्यू सोल्व करिए, ज्यादा नहीं हो रहे, पिछले 5 सालों के आप पीवाईक्यू सोल्व कर लीजिए। जेई मेंस के 5 ईयर्स के पीवाईक्यू सोल्व करने का मतलब खाली ये नहीं कि मेरे को, जैसे कुछ बच्चे क्या है, कुछ बच्चे आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि सर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर तो मेरे को याद है। बेटा आंसर याद करने से कुछ नहीं होगा, आप देख चुके हो क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम नहीं आता है। क्वेश्चन जो है वो इंस्पायर्ड क्वेश्चन आता है, आपको सोल्व करना आएगा ना तभी आप कर पाओगे, वरना नहीं होगा। सोल्व करना आएगा तभी कर पाओगे, वरना काम नहीं होगा। एचसी वर्मा के सोल्ड एग्जांपल कर सकते हो आप, सेलेक्टेड एग्जांपल आप कर सकते हो। जेई एडवांस के सेलेक्टेड क्वेश्चन करिए, जेई एडवांस के सेलेक्टेड क्वेश्चन करिए, सेलेक्टेड क्वेश्चन करिए जो नीट के हिसाब से हो जाए। एमएचसीईटी एग्जाम का लेवल काफी कम होता है, लेकिन एक सवाल ऐसा है जो उसमें आ रखा है, इस इधर आ गया है, और कुछ सवाल है जो मैच कर रहे हैं। एमएचसीईटी में सब लेवल इजी रहता है, जो पुराना नीट का लेवल होता था वो लेवल रहता है, या उससे थोड़ा सा अप, और रिसेंट लेवल चल रहा है उसके बीच का कुछ रहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हो सके तो वहां के भी क्वेश्चन अपने को करने चाहिए, अवेलेबल है आजकल। एक्सेस की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्सेस की कोई दिक्कत नहीं है, सारे अवेलेबल है। लेकिन दिक्कत यह है कि सर इतने मल्टीपल सोर्स अपन कैसे करें, इतने मल्टीपल सोर्स कैसे करें। तो ऐसे मल्टीपल सोर्स या तो कोई कर रहा है, करवा रहा है, तो उससे जुड़ जाइए और मेहनत करिए। नीट 2027 आपका ही होना चाहिए। तो इस तरीके का पैटर्न था, इस वीडियो का मकसद था आपको बताना कौन सा पेपर नीट 2026 के लिए, री नीट 2026 का पेपर कहां से बना था, क्या क्या रेफरेंस था, क्या कोई सवाल एकदम नया था, क्या क्या करना चाहिए। बेसिक मैथ वेक्टर पे अच्छे से कमांड होने चाहिए, बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए, और ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो आज से ही लग जाइए बेटा, आज से ही लग जाइए। अगर डॉक्टर बनना आपका गोल है, आज से लग जाइए। मेरी तरफ से नीट 2027 के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।